नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वणक्कम। होपफुली आज सभी कुशल पूर्वक होंगे। कल देखा आपने मार्केट खोला काफ़ी अच्छा ग्रीन में, 50 पॉइंट से ज़्यादा। धीरे धीरे दिन भर उठापटक हुई और प्लस बंद हुआ, लेकिन जैसा खुला था उससे नीचे बंद हुआ। तो कोई खास हुआ नहीं, लेकिन वो बात अलग है, स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन जरूर रहा। एक चीज़ और देखने में आ रही है कि पिछले कुछ दिनों से लगातार धीरे धीरे एफआईज माल बेच रहे हैं और डीआईज खरीद रहे हैं। अगर आप देखेंगे तो ये चल रहा है, यानी कि वो धीरे धीरे निकाल रहे हैं पैसा। दूसरा रहा, कुछ ताबड़तोड़ बढ़ोतरी हो रही है नई लिस्टिंग्स में। राम जाने क्यों हो रही है, कैसे हो रही है और आने वाले टाइम में क्या होगा, क्योंकि किसी ने उनका कोई रिजल्ट अभी तक देखा नहीं है एक बी क्वार्टर का। उदाहरण के लिए आपने देखा ओला इलेक्ट्रिक सर्किट पे सर्किट लगते जा रहे हैं, कहाँ पहुंच गया है, 150 के करीब आ गया है। फर्स्ट क्राई को देखिए, और इसी तरीके से सारे जितने भी ये नए आए हैं 4-5 10% 20% के सर्किट लग रहे हैं। थोड़ा सा होशियार रहिए, अगर आपका अलॉटमेंट मिला है तो आपके ऊपर है आप क्या कदम उठाते हैं, लेकिन अगर अलॉटमेंट नहीं मिला है तो आप कम से कम सोच समझ कर ही फैसला करें कि आपको निवेशित होना है इनमें या नहीं होना है। तो मुझे तो खतरनाक मंजर दिखाई दे रहा है। पता नहीं ताबड़तोड़ भागे जा रहे हैं, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्या खेल चल रहा है, अपनी अपनी औकात से बाहर है, समझ से बाहर है। इसके बाद आते हैं कुछ और छोटी छोटी खबरों को। जोमेटो का आज पहले आपने देखा होगा कि 260 का टारगेट दिया था ब्रोकरेज फर्म्स ने, जिसको अब बढ़ा के 320 कर दिया गया है। यानी कि अब वो लोग कह रहे हैं कि ये 320 तक जाएगा। तो इसमें पहले तो खरीदारी आई, फिर थोड़ी सी बिकवाली भी आई, और आज मुझे लगता है कि आज थोड़ी बहुत बिकवाली और आ सकती है, क्योंकि आज एक ब्लॉक डील होने वाली है। सिंगापुर की एक कंपनी अपना कुछ शेयर कुछ क्या काफ़ी बड़ा चंक जो है आज बेचने वाली है, जो 251 रुपये का भाव, यानी कि 5% कम पे वो बेचने वाली है मार्केट प्राइस से। तो आज ये खबर देखने को रहेगी आपके लिए, अगर आप नज़र रख रहे हैं मार्केट पे रेगुलर। एक चीज़ और मैं देख रहा था धीरे धीरे, पता नहीं कुछ लोगों ने शायद महसूस किया होगा, अनिल अंबानी की कंपनियों में, 2 कंपनियों में स्पेशली रिलायंस इंफ्रा और रिलायंस पावर, धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा मूवमेंट हो रही है। मूवमेंट भी हो रही है थोड़ी सी, और कुछ एक्शंस भी हो रहे हैं। अभी रिसेंटली मैं देख रहा था कि कहाँ 160-65 तक पहुंच गया था रिलायंस इंफ्रा का शेयर, 225 के करीब आ गया है। और वैसे भी 2 दिन पहले मैंने पढ़ा कहीं पे कि उन्होंने एक नई सब्सिडरी शुरू की है रियल्टी सेक्टर में आने के लिए। यानी कि वो शायद जय है उनका नाम, शायद जन या जय से नाम है, बड़े बेटे का नाम है या छोटे का मुझे ध्यान नहीं है, ये देख लीजिएगा आप। तो उनमें से शायद दोनों एक एक भाई एक एक कंपनी को संभाल रहे हैं। तो जो जे वाला है शुरू से, वो जे के नाम से उन्होंने शुरू की है रियल्टी कंपनी, नई शुरू की है। यानी कि वो कुछ नया एक्सप्लोर करना चाहते हैं, इंफ्रा से रियल्टी में जाना चाहते हैं। और उधर रिलायंस पावर में एक यूनिट का सौदा हो रहा है 3000 करोड़ में, जिसको अडानी पावर खरीदने जा रहा है। तो दोनों अनिल अंबानी ग्रुप के लिए पॉजिटिव संकेत है। धीरे धीरे अपना कर्जा कम कर रहे हैं और धीरे धीरे प्रोग्रेस हो रही है। किसी को महसूस भी नहीं हो रहा, और एक दिन पता चलेगा कि वो काफ़ी अच्छा प्रोग्रेस करके मार्केट में फिर से धूम मचा रहे हैं। पर टाइम लगेगा, लेकिन मुमकिन है, असंभव नहीं है, ये मुमकिन है, क्योंकि नई जनरेशन के लोग हैं, बच्चे दोनों, और मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि नीचे से उठना है और नीचे से उठ रहे हैं। इसके बाद आता है बैंकों का कल मीटिंग हुआ।
मैंने कल की वीडियो में बताया भी था कि बैंकों की मीटिंग होने वाली है फाइनेंस मिनिस्टर्स के साथ। फाइनेंस मिनिस्टर ने बैंकों की मीटिंग की। पहले तो सारी सरकारी बैंकों की और बाद में रूरल रीजनल बैंकों के साथ मीटिंग की। तो वही चर्चा हुई कि डिपॉजिट को बढ़ाया जाए, जो वादे सरकार ने किए हैं उनको पूरा करने की कोशिश की जाए और किसी तरह से सुधार लाया जाए। लेकिन डिपॉजिट घट रहे हैं, ये चिंता का विषय है। अब क्यों घट रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, किसी को नहीं पता। पर मुझे क्या लग रहा है कि पिछले कुछ दिनों से ये जो चल रहा है शेयर मार्केट का मूवमेंट, लोग इन्वेस्टिंग की तरफ ध्यान दे रहे हैं। हर आदमी वीडियो बना के ये कह रहा है कि मैंने एक दिन में 2 करोड़ कमाए, या मैंने 5 साल में 5 करोड़ कमाए, और मैं ट्रेडिंग से रोज 1 करोड़ कमाता हूँ। तरह तरह की वीडियोस बनाकर लोग पता नहीं इसको मैं अवेयरनेस कहूँ या गुमराह कर रहे हैं, और वो वास्तविकता से परिचित नहीं करा रहे हैं कि शेयर मार्केट इतना आसान नहीं है। ये टाइम लेता है, डेडिकेशन लेता है, डिसिप्लिन लेता है और पैसा भी लेता है। तो सेबी भी और आरबीआई भी दोनों वार्न कर रहे हैं निवेशकों को, जो नए निवेशक आ रहे हैं, कि भाई जो भी स्पेकुलेशन है, स्पेकुलेटिव एक्टिविटीज से आप बचें। शेयर मार्केट में अगर आपने आना है तो थोड़ा सा डिसिप्लिन वे में तरीके से आइए। और मैं पहले भी कह चुका हूँ, अगर आप नए हैं, नए खिलाड़ी हैं, तो आप शेयर मार्केट में इंडिविजुअल स्टॉक्स पे हाथ ना डालें। अपनी चॉइस के म्यूचुअल फंड तलाश करें। बेहतर होगा कि आप निफ्टी 50 या निफ्टी नेक्स्ट 50 में कुछ देखें, क्योंकि म्यूचुअल फंड सेफ बेट है। ट्रेडिंग भूल कर भी ना करें, ट्रेडिंग से दूर रहें, वो बिल्कुल दूर रहें। ट्रेडिंग हम लोगों के बस का गेम नहीं है। ये बहुत ऊंचे लेवल की चीज़ है जहां मोटा अमाउंट चाहिए होता है, और मोटा अमाउंट आता है तो मोटा चला भी जाता है, और हम लोग कैपेबल नहीं है उस मोटे घाटे को बर्दाश्त करने के। तो ट्रेडिंग से बचें। तो अब रही इस बात बैंकिंग की, जो डिपॉजिट की बात मैं कर रहा था, तो ऐसा लग रहा है कि ये बैंकों का डिपॉजिट होने की बजाय, क्योंकि लोगों को लग रहा है, थोड़ी बहुत अवेयरनेस तो आ ही गई है कि बैंक 6 से 7% का रिटर्न देता है एफडी में भी, और अगर हम म्यूचुअल फंड में जाएं या शेयर मार्केट में जाएं, निफ्टी इंडेक्स में भी अगर इन्वेस्ट करें तो 12 से 15% का रिटर्न हमें मिल जाता है। तो लोग शायद उधर जा रहे हैं। ये सारा पैसा जो बैंकों में होना चाहिए था म्यूचुअल फंड की तरफ जा रहा है। आई थिंक सो, मे बी आई एम रॉन्ग, बट ऐसा लग रहा है कि अगर बैंकों में नहीं जा रहा है तो कहाँ जा रहा है? कहीं हवाला के जरिए तो जा नहीं सकता आम आदमी का पैसा, तो कहीं ना कहीं जा रहा है, और अच्छी जगह जा रहा है। वो शायद शेयर मार्केट में म्यूचुअल फंड ही हो सकते हैं। शेयर्स में भी हो रहा है, हो सकता है कि लोग कुछ सीख गए हो तो वो इंडिविजुअल शेयर्स में भी लगा रहे हो, कोई बड़ी बात नहीं है। अब एक और रोचक तथ्य मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूं। सबका प्यारा, सबका दुलारा HDFC बैंक, घर घर HDFC बैंक। मैंने पिछली वीडियो में भी कहा था, हर आदमी HDFC बैंक के पीछे भाग रहा है। लगभग 12 लाख करोड़ का मार्केट कैप है। जब इतना बड़ा मार्केट कैप हो तो शेयर होल्डर्स को रिटर्न देना मुश्किल तो हो ही जाता है। इतनी बड़ी पूंजी को सर्व करना आसान नहीं है। तो मैं आपको बता दूं कुछ आंकड़े। HDFC बैंक ने पिछले 5 सालों में मात्र 51%, मात्र 51% का रिटर्न दिया है। 5 सालों में मात्र 51% का रिटर्न दिया है। जबकि सरकारी बैंक, कुछ सरकारी बैंक तो जिनका अक्सर मैं नाम लेता रहता हूँ, छोटे छोटे जो मझोले बैंक्स हैं, वो दुगने से ज़्यादा हो गए हैं पिछले 1-1.5 साल में ही। ज़्यादा पुरानी बात ही नहीं कर रहा, लेकिन यहाँ मैं 5 साल की बात कर रहा हूँ। 5 साल में HDFC का रिटर्न मात्र 51% है। कोटक महिंद्रा बैंक का रिटर्न 21% है। IDFC का 65% है। इंडसइंड बैंक का मात्र 3% है। और सबसे प्यारा रिटर्न है ICICI बैंक का,
आईसीआईसीआई बैंक, जो मैंने कई बार आपको स्टडी करने के लिए बोला है कि आईसीआईसीआई बैंक, रिसेंटली ही बोला शायद मैंने एक दो हफ्ते पहले, कि आईसीआईसीआई बैंक एक अच्छी बैट हो सकती है, इसको जरूर आप स्टडी करें। आईसीआईसीआई बैंक का रिटर्न पिछले 5 सालों में 197% है, यानी कि तिगुना हो गया, लगभग तिगुना हो गया। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं, ये है बैंकों का रिटर्न। तो आप, अगर आपके पोर्टफोलियो में ये स्टॉक्स हैं तो दोबारा स्टडी कीजिए, एनालाइज कीजिए और रिफ्लेक्ट कीजिए और देखिए कि आप क्या कर सकते हैं। सरकारी बैंक कल उठे और प्राइवेट बैंक कल सारे गिरे। आज क्या होगा ये देखना होगा कि क्या होता है, किस तरफ होता है। कल ऑटो में और प्राइवेट बैंकों में ही बिकवाली रही, बाकी सभी सेक्टर जो है बढ़िया चले, बढ़िया परफॉर्मेंस था सभी का। तो आज भी आप स्टॉक स्पेसिफिक रहिए, हर स्टॉक के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है। जो स्टॉक्स आपको अच्छे दाम पर मिल रहे हैं वहाँ पर एंट्री लीजिए। कुछ स्टॉक्स के बोनस या डिविडेंड आने की वजह से वो ऊंचाई पर हैं, काफ़ी बढ़ गए हैं, उनसे दूर रहिए। कोई फ़ायदा नहीं है सिर्फ बोनस या डिविडेंड लेने के लिए ऊंचे दाम पर खरीदना। बोनस और उस डिविडेंड के बाद वो फिर वहीं पे आ जाएंगे, तो तब दोबारा से सोचा जा सकता है उनके बारे में। तो आप उनसे फ़िलहाल दूर रहिए। बाकी जो भी आपको स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन लगता है, स्पेशली जो सेक्टर्स आने वाले टाइम में अच्छा करने वाले हैं, फाइनेंस है, एनर्जी है, पावर है, उनके ऊपर आप नज़र रखिए। सोना फिर थोड़ा सा नरम हुआ, क्रूड फिर थोड़ा सा नरम हुआ, क्योंकि हमास इजराइल में कुछ लग रहा है ऐसा युद्ध विराम सा होता नज़र आ रहा है। तो नज़र रखिएगा उन शेयर्स पर, और जैसे कि ऑयल मार्केटिंग कंपनी के हैं या क्रूड के ऊपर डिपेंडेंट कंपनी है, जैसे पेंट कंपनियां, जैसे मैंने कल भी बताया था, तो उनके ऊपर मौके तलाशी मौका होता है देखने का कि कौन सा लॉन्ग टर्म के लिए बैट हमारे लिए हो सकता है। लॉन्ग टर्म के लिए ऊपर कोशिश कीजिए, कम से कम नज़रिया रखिए 3 से 5 साल का, और फिर देखिए। मुझे लगता है मेटल सेक्टर में भी बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं अगर आपका नज़रिया 3 से 5 साल का है। तो मेटल सेक्टर में देखिए कुछ शेयर्स ने हरकत शुरू की है कल, 4-5 स्टॉक्स ने, जिनका जिक्र मैं अक्सर करता रहता हूं, तो उन पे भी नज़र रखिए। कौन कौन सी ऑप्शंस हैं, कुछ तो बड़े ठीक दाम पर मिल रहे हैं, अच्छी डिविडेंड पेइंग कंपनी है, तो लिस्ट बनाइए और उसके बाद मैदान में कूद जाइए। तो आई होप मार्केट आज भी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे स्टॉक स्पेसिफिक रहेगा। कोई ताज्जुब नहीं है कि कोई खबर आए या कुछ नया कुछ एक्शन दिखाई दे तो ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है, कहना मुश्किल है कि क्या होगा। चलिए आज बस इतना ही, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।